सीपीयू लगाते समय ये गलती मत करिएगा। अगर ये गलती नहीं करेंगे तो 100% एक बार में आपका सीपीयू क्या है सक्सेस होगा। ठीक है, ब्लैक पेस्टेड है चूंकि, तो एक मर्तबा क्या है ऊपर से। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू रिवॉल्व नहीं कर पाते हैं या रिवॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ज्यादा काम का आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए 250 टेम्परेचर रख के आप क्या बहुत हल्के हाथ से ग्लू को रिमूव कर लें। ठीक है, यानी ग्लू को कट कर लें ताकि कंपोनेंट बाहर ना निकले। टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना आसपास के कंपोनेंट भी रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए आसानी से हमने क्या है ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को बाहर निकाल दिया और कोई भी पैड हमारा क्या है नहीं उखड़ा है। जैसे को लोग शिकायत करते हैं पैड उखड़ जाता है। अब क्या है आयरन की मदद से हम क्या है जो ओल्ड वॉलें हैं उन सबको आराम से धीरे धीरे रिमूव कर लेंगे, यानी ओल्ड शोल्डर को रिमूव कर लेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, तो ओल्ड शोल्डर क्या है इस तरह से आसानी से रिमूव कर लेंगे। और शोल्डर जब ना रहे तो उसके बाद में हम क्या है डिश शोल्डर वायर का इस्तेमाल करेंगे। डिश शोल्डर वायर का इस्तेमाल करते समय टेम्परेचर बढ़ा लीजिएगा, तकरीबन 400 के समथिंग रखिएगा वरना आपकी डिश शोल्डर वायर चिपक जाएगी। ठीक है, और आप पैड उखेड़ लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से क्या है डिश शोल्डर वायर से हम प्लेन कर लेंगे, जो प्लेटफॉर्म है उसको एकदम से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए आसान से बहुत धीरे प्यार से, और बोर्ड को घुमा लेंगे। ठीक है, जिस तरह से जिधर से हमारा हाथ आसानी से चले, सही तरीके से चले, उधर बोर्ड को घुमा घुमा के क्या है बढ़िया से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने इसको क्लीन कर लिया है और उसके बाद में ब्रश से क्या है इसको साफ कर लीजिएगा, यानी अपना प्लेटफॉर्म क्लीन कर लीजिए। ठीक, देखिए अभी ना जितने भी फोन आ रहे हैं उनमें बहुत ही मुलायम ग्लू आ रहा है, ब्लैक पेस्टेड, हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, जो पुराने मॉडल हैं वीवो वगैरह के पुराने मॉडल हैं उनमें क्या है बहुत हार्ड आता है। ठीक है, लेकिन ये एमआई का भी जिसका मैं सीपीयू रिवॉल्व कर रहा हूं, ये आपका रेडमी का नोट 10 मॉडल है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाता है, बस आपको सही तरीका सही मेथड आना चाहिए और उस पर आपका क्या है सही तरीके से प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ हम क्या अपने इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं और परफेक्टली डबल ट्रिगर और ब्लैक पेस्टेड पे आपकी हैंड स्किल अच्छी कराते हैं ताकि आप किसी भी फ़ोन का बेझिझक क्या है सीपीयू एमएमसी सारी चीज़ें आप क्या डबल ट्रिगर वगैरह कर सके। तो देखिए इस तरह से क्या है आयरन की मदद से सेम तरीके से सीपीयू का जो ओल्ड वॉलें हैं, जो शोल्डर है, उसको भी हम क्या है रिमूव कर लेंगे। ठीक है, और हॉट गन की मदद से क्या है स्क्रैपर से बहुत ही हल्के हाथ से धीरे धीरे इस तरह से क्या है ग्लू को हम क्या है रिमूव कर लेंगे। ग्लू रिमूव हो जाने के बाद थोड़ा सा पीपीडी लगाइए। ठीक है, सीपीयू के ऊपर ये जो भी आईसी है पीपीडी थोड़ा सा लगाइए और आयरन घुमा दीजिए। इससे क्या होगा जो भी बॉलें आपकी क्या है ज्यादा घिस गई होंगी, ठीक है, तो उन पे कभी कभी क्या है शोल्डर नहीं चिपक पाता है, तो इस तरह से पीपीडी लगा के उनको क्या है रिशोल्ड कर लीजिए। ठीक है, और देखिए आपका सीपीयू क्या है और रेडी है रिवॉल्विंग के लिए। और मेरा एक मशवरा है आप लोगों से कि देखिए किसी भी आईसी के ऊपर डी शोल्डर वायर को इस्तेमाल करने से बचिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है सीपीयू रेडी है हमारा अभी रिवॉल्विंग के लिए। अभी क्या करना है पीपीडी को सुखा लेना है, पीपीडी को बढ़िया से सुखा लेना है। ठीक है, और टिश्यू पेपर को नीचे मोड़ के रखना है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है मैंने टिश्यू पेपर को नीचे रखा हुआ है। पीपीडी सुखा लेना है और पीपीडी सुखाकर क्या है फिर अप्लाई करना है। तो स्टेंसिल को साइड कर देते हैं फटाफट। देखिए स्टेंसिल को साइड कर लीजिएगा और स्टेंसिल जब आपकी सेट हो जाएगी तो फिर बहुत हल्के हाथ से बहुत प्यार से धीरे धीरे पीपीडी को अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये सारी की सारी पूरी ट्रेनिंग हम यहाँ पे कराते हैं। सुबह को 9 बजे से नॉर्मली क्लास स्टार्ट होती है और आपकी जो है क्लास की टाइमिंग तो वैसे 6 बजे तक है शाम को, लेकिन रात को 11 बजे तक 12 बजे तक 1 बजे तक बच्चे ट्रेनिंग करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पे बराबर में जस्ट रूम है, एक ही बिल्डिंग में सारी चीजें हैं, इंस्टीट्यूट भी रूम भी, तो फिर कहीं जाना नहीं, तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या है वो प्रैक्टिकल करते रहते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया टाइम हो गया इंस्टीट्यूट बंद होगा, इसीलिए तो हम सिखाने की गारंटी देते हैं कि भाई कंटिन्यू जब मेहनत करोगे तो क्यों नहीं सीखोगे। तो इसलिए देखिए सूखा हुआ पीपीडी क्या है हल्के हाथ से आप अप्लाई करेंगे तो काटने उठने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे आप क्या है पीपीडी अप्लाई करेंगे और इकसार हाथ चलाएंगे। अगर आप कहीं हाथ पे प्रेशर देंगे और कहीं पे जो है वो प्रेशर नहीं देंगे तो कहीं पे पीपीडी ज्यादा बैठेगा कहीं कम, और आपकी बॉलें क्या है बाहर निकल जाएंगी। या फिर आप गीला पीपीडी लगाएंगे तब भी आपकी बॉलें क्या है बाहर निकल जाएंगी। इस तरह से बहुत हल्के हाथ से पीपीडी अप्लाई करेंगे और पीपीडी अप्लाई होने के बाद आपका जो टेम्परेचर है
उसको हम 250 से रखेंगे, 250 टेम्परेचर रखेंगे अपनी QK 857 DW प्लस में, और एयर जो है वो 1 पॉइंट पे या 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसको रिपेयर करेंगे, यानी कि रिवॉल्व करेंगे, CPU को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो हमारी गलतियों से हमें जरूरत पड़ती है UV मास्क लगाने की, मास्किंग करने की, ठीक है, या फिर बार बार IC को रिवॉल्व करने की जरूरत तभी पड़ती है जब रिवॉल्व नहीं होती है, तो वो हमारी गलतियां हैं। उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए, उन्हीं फॉल्ट्स को रिपेयर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 100% आपकी हैंड स्किल को एडवांस लेवल का बनाने के लिए MNZ आपसे वादा करता है कंप्लीटली। और इसीलिए मैं कहता हूं कि MNZ ज्वाइन कीजिएगा, और एक मर्तबा क्या है, अपनी जो नॉलेज है, आपकी जो हैंड स्किल है, दोनों को इम्प्रूव करिए, एडवांस लेवल पे लेके जाइए, ताकि आपकी इनकम भी क्या है, एडवांस लेवल तक पहुंचे, ठीक है। तो फटाफट क्या है, CPU को हम रिवॉल्व कर लेते हैं, और टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, सेट कर लीजिएगा। तो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, हमसे कॉल कीजिए, ठीक है। और उन फ्रॉडियों पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा जो हमारा फोटो वीडियो लगा लगा के हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम 100% सिखाने की क्या है, आपको गारंटी देते हैं, और ये गारंटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज़बानी गारंटी है, ये परफेक्टली 100% गारंटी है इसी, और इसमें हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है। तो CPU इस तरह से देखिए, धीरे धीरे आप क्या रिवॉल्व करेंगे और आसानी से पूरा CPU जो हमारा क्या है बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये CPU हमारा क्या है पूरा कंप्लीटली बन गया है, एकदम से रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। अब क्या है, लगाने की प्रक्रिया देखिए। CPU लगाने के लिए थोड़ा हल्का सा फ्लैग से नीचे लगा देंगे, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में लगा था नोस्किट पॉइंट देख के, उसी डायरेक्शन में क्या है सेट कर लेंगे, ठीक है। और वही सेम जो टेम्परेचर हमने निकालते समय रखा था, वही टेम्परेचर सेम हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, इसको हीट करेंगे कंटिन्यू, एयर वही रखेंगे अपनी 1 पॉइंट के समथिंग, और देखिए सेट से क्या है फ्लैक्स निकलने लगेगा सेट नो से, और देखिए मूव हो गया। CPU जब मूव हो जाएगा, हल्का सा हिलेगा, तो समझ लीजिएगा वो सेट हो गया, ठीक है। अभी क्या है, ब्लैक पेस्टेड CPU को हमें क्या है सेट से भी मूव करना पड़ेगा, इस तरह से देखिए, हल्का सा पुश करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से देखिए। तो सेट से भी हल्का सा पुश करना पड़ेगा इस तरह से देखिए, ठीक है। तो साइड से पुश करने के साथ साथ एक मर्तबा ऊपर से पुश करना जरूरी है, वो भी बहुत हल्के हाथ से, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका CPU जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। यही रीजन है ज्यादातर लोग जो है सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए अभी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। MNZ से अभी क्या है कांटेक्ट कर लीजिए।